न केवल आदमी को भी इस बार देखना चाहिए, बल्कि अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि चार्ट के भी 20 पहलू होते हैं। किसी भी चार्ट को देखें तो एक बार नहीं, कई बार उसे देखना होता है। और चार्ट ऑफ द वीक में अनेकों चार्ट देखकर सबसे रोचक चार्ट, इंटरेस्टिंग चार्ट्स हर सप्ताह संकलित करता हूं मैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट कौन से हैं ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, व्यापार करने का मशवरा, राय नहीं रहती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जाता है, जिन चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, उनको आपके सामने हाईलाइट करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं। और चार्ट्स का रुख करने से पहले आपको एक और जरूरी जानकारी दे दूं कि थर्ड ज्ञानशाला होने जा रही है। जी हां, तीसरी एक्सपर्ट ज्ञानशाला लग रही है अगस्त में। 2 ज्ञानशाला में जबरदस्त काम हमने किया, शानदार 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा हुई और अब तीसरा टॉपिक भी बेमिसाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा भारी रोल प्ले करता है, और वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के आधार पर कैसे चार्ट्स देखे जाते हैं, वॉल्यूम के पेज क्या हैं, प्राइस से क्यों वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न विकसित होता हुआ दिख रहा है, तो आइए उसकी चर्चा। ये पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पैटर्न का नाम है कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल से मेरा बड़ा दिली लगाव है। ये आपके सामने चार्ट है एफएसएल का, और एफएसएल के इस वीकली चार्ट पर ये पैटर्न आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। काफी अरसा लगा इस कप को तैयार होने में, और उसके बाद ये हैंडल तैयार हुआ और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो एफएसएल के वीकली चार्ट्स पर बना है ये विशाल का कप विद हैंडल पैटर्न, और यह पैटर्न अक्सर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो अगर आपने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न कहीं देखा हो तो मेरे ध्यान में जरूर लाइएगा, कमेंट में लिखिएगा। एफएसएल में बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न, और यह एफएसएल का वीकली चार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराते हैं। लेकिन उससे पहले, कुछ सप्ताह पहले मैंने चर्चा की थी कुछ सेक्टर्स की। सबसे पहले बात की थी बंदरगाह यानी पोर्ट से जुड़ी कंपनियों की। आपको याद होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री पर लगातार हम चर्चा करते आए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात हुई थी, गुजरात पिपावाव पोर्ट की बात हुई थी अडानी पोर्ट्स की, और बाकी तमाम बंदरगाह से जुड़ी कंपनियों की, और उनमें हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। जहाज और बंदरगाह की बात करने के बाद हमने रेल और रेलगाड़ियों की बात की, और मैंने बात की रेल 2.0 की, और आपने देखा किस प्रकार से रेल से जुड़ी कंपनियों में दोबारा आपको उफान बनते हुए दिख रहा है। तो अगर आप सेक्टर को ठीक समझते हैं, पहचानते हैं और उससे जुड़े चार्ट्स नियमित देखते हैं, तो आपको पता होता है कि किस सेक्टर की ओर बाजार का रुझान बदल रहा है। आइए एक सेक्टर की चर्चा आज करते हैं, और यह सेक्टर है इंश्योरेंस का। जी हां, यह एक सेक्टर है जिसमें हम एक बहुत बड़ा मोमेंटम चार्ट्स पर आते हुए देख रहे हैं। तो इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों को इस सप्ताह 2-5 मिनट लगाकर आराम से तसल्ली से देखिएगा। तमाम चार्ट्स हैं इंश्योरेंस, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड हैं। इन चार्ट्स को जरूर से करीब से स्टडी कीजिएगा। कई सारे चार्ट्स पर बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स को इस सप्ताह स्टडी करना है, इसको अपना होमवर्क मान लीजिए। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब मिल रहा है दीपक नाइट्राइट के इस चार्ट को। देखिए, इस चार्ट को बहुत अरसे से निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता आया है। पूरा स्पेस काफी दबाव में, तनाव में रहा, लेकिन अब चार्ट पर वापस से हायर बॉटम की संरचना आपको दिख रही है, और यही वजह है कि इस चार्ट पर मेरी विशेष निगाह गई। जरूर से दीपक नाइट्राइट के इस वीकली चार्ट को स्टडी कीजिए। तो 2-3 साल तनाव में, दबाव में रहने के बाद दीपक नाइट्राइट में फिर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेशन है लंबा, और देखिए इस तरह के बड़े कंसोलिडेशन के चार्ट्स भी समय समय पर देखने चाहिए। पूरा ये स्पेस केमिकल स्टॉक्स का एक जमाने से कंसोलिडेशन की मुद्रा में है। तो इन चार्ट्स को देखिए। दीपक नाइट्राइट को इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया है, इस चार्ट को भी करीब से स्टडी कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। तो देखिए, जैसे इस सप्ताह हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कोई स्टॉक नहीं है, बल्कि एक इंडेक्स है। जी हां, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं निफ्टी फार्मा इंडेक्स के वीकली चार्ट को। चार्ट ही ऐसा शानदार है, लगातार हमने तेजी देखी है, लेकिन नया उफान, नया मोमेंटम चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, और उसी के बाबत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। आइए चार्ट को करीब से समझते हैं। तो लीजिए साहब, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जिसको लगातार हम तेजी के मूड में देख रहे हैं। लेकिन इस चार्ट पर एक बड़ी तेजी इस सप्ताह आते हुए देखी, लगभग 3.5% की तेजी इस सप्ताह दर्ज हुई, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, और यह कारण कि इस सप्ताह निफ्टी फार्मा इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आया था जब यह स्तर यानी कि 14,500-600 के लेवल्स पार हुए। वहां से हमने जबरदस्त तेजी देखी,
हाल फिलहाल में एक पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट भी कुछ सप्ताह पहले 19,300 के ऊपर आया और अब इस इंडेक्स ने 20,000 के आंकड़े को पार करके रिकॉर्ड हाईज दर्ज किए हैं। जिस प्रकार का मोमेंटम बन रहा है, जिस तरह कैंडल साइजेस बढ़ रही हैं और लगातार हायर बॉटम की श्रृंखला चार्ट पर देखने को मिल रही है, चार्ट काफी रोचक है। फार्मा इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और फार्मा कंपनीज के चार्ट देखें तो वहां पर भी आपको दर्जनों ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। तो इस सप्ताह एक चार्ट जिसको एनालाइज आपको करना है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। इस चार्ट को देखें तो यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करके संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं उसका अनुमान लगाने का प्रयास करें। यानी ये जो करेक्शन आपने देखा था, इस करेक्शन का इस्तेमाल करके आप मेजर फिबोनाची लेवल्स कौन से हैं ये चार्ट पर दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए कि फिबोनाची ब्रेकआउट भी इस सप्ताह इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है और 361.8% का फिबोनाची स्तर 22,750 का है। तो ये लेवल क्रिटिकल लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब इस चार्ट को आप स्टडी करें। देखिए किस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस किया गया है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो देखा आपने कि 20,000 के स्तरों को पार करके नई ऊंचाइयां छू रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अभी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और आपने देखा किस प्रकार से फार्मा स्टॉक्स में नया मोमेंटम चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार सेक्टर रोटेशन चल रहा है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर बाजार का फोकस जा रहा है और जो ट्रेडर ऊर्जावान हैं, जो बाजार के साथ चलने में सक्षम हैं, वही इस बाजार को ठीक ढंग से प्ले कर सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन को समझिए और यह समझिए कि कैसे बाजार अलग अलग सेक्टर्स को तरजीह देता रहता है, कौन से सेक्टर बाजार का फोकस बनने वाले हैं। इसको समझने के लिए कैसे निरंतर सेक्टोरल चार्ट्स को देखना होता है।